सतगुरु महाराज की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 21 चौपाई नंबर 36। मैं नरमाई एक फूल की जोड़ देखी रूहा देह संग, क्यों जुड़े जिमी सोहबती सोबत जात हकांग। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। हर चीज का परात्म कॉन्सेप्ट दिल में रखना है और अपने जो साधारण बुद्धि उसको काम में लेना है, जिसमें सपना का अनुभव भी है, जागृत का अनुभव भी है। इसलिए विशाल स्वरूप में अक्षर का सपना में हर सामग्री है, माया का गुण से ओतप्रोत हैं और होते हुए भी, अति सुंदर होते हुए भी इसके पीछे अविनाशी गुण नहीं है। और सपने में आए हुई सुरता को अब जागृत का ज्ञान दिया जा रहा है, लेकिन जगाना जागृत में नहीं है, स्वप्न में ही जगाना है। इसलिए स्वप्न की सामग्री से उदाहरण लेना पड़ता है, सौर करवाना पड़ता है और फिर परात्म में नजर चढ़ा करके परम धाम की व्याख्या करनी होती है, जो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकार प्रेम जीवन सुंदर से भरपूर है। खुशबू है, नरमाई है, चेतनता है, अखंडता है, सब कुछ है। उसी में अपने आप को डुबाना है, उसी में अपने आप को पाना है। तो प्रसंग चल रहा है, श्री जी कह रहे हैं, मैं नरमाई एक फूल की जोड़ देखी रूह देह संग। अपने परात्म स्वरूप जो धनी के पास में है, मूलमिला में है, परम धाम में है, और एकांकी न रमते, अकेला नहीं रमता। इसीलिए परमात्मा अनेक रूप में प्रकट हुए हैं, लेकिन बाहर भी सच्चिदानंद है, अंदर भी सच्चिदानंद है। दिव्य है अमूर्त पुरुष, दिव्य बाह्य अभ्यंतर हजह करके कहा है, बाहर भी अंदर भी एक ही गुण वाला है। तो बाहर यानी चैतन्य देह जो शरीर है, इतना नरम, इतना कोमल, इतनी खुशबू, इतनी नरमाई। तो उस नरमाई को अपने मस्तिष्क में अनुभव कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जैसे संसार में एक फूल के पाखड़ी को पकड़ेंगे तो अन्य वृक्षों के अन्य भागों में से फूल की पाखड़ी सार है, और उससे भी सार तो उसका सुगंध है, लेकिन सुगंध आँख से दिखता नहीं, और उसके लिए नाक चाहिए सुगंध का अनुभव करने के लिए। लेकिन धाम में एक ही वस्तु में सभी गुण है, इसीलिए वहाँ देह का खुशबू तो है ही, लेकिन देह में जो नरमाई का अनुभव करते हुए कहते हैं कि फूल के पाखड़ी का जो नरमाई को ले लूं, ऐसा कोशिश कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि ये तो क्यों जुड़े जिमी सोहबती, ये जमीन से उत्पन्न होने वाला उसका संगत सोहबती बराबर में जुड़े, पास में रखना, कंपैरिजन करना, शौर करना, ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्योंकि सोहबत जात हक अंग है, परम धाम का देह जो अंग है वो हक जात है, अर्थात परमात्मा का गुण वाला है। इसलिए बहुत नरमाई है, बहुत नरमाई है। लेकिन अब ठीक है, यहाँ का फूल तो नहीं होते, परम धाम में भी तो फूल है। तो परम धाम के भी जो है चैतन्य फूलों से तुलना करने पर फिर लगा कि हाँ, वहाँ के नरमाई और वहाँ के देह फिर भी क्यों करावे बराबरी खाबंद और खिलौने। दिव्य परम धाम में फिर राज्य का ही एक खिलौना स्वरूप सामग्रियाँ हैं, सच्चिदानंद होते हुए भी, अखंडता सभी गुण होते हुए भी, जो राज्य का ही अंग का नूर है श्यामा जी, श्यामा जी का अंग का नूर है 12,000 ब्रह्म आत्माएँ, खूब खुशहालियाँ। तो अब उनका तो स्वरूप ही अति सुंदर है, धनी के अंग स्वरूप है
है तो अद्वैत ब्रह्म परम परम धाम में राज्य का ही स्वरूप में व्यापक। फिर लीला भेद से थोड़ा सा आनंद का अनुभूति में यहाँ का दिल दिमाग से कितना चिंतन कर सकता है, इसके लिए कोशिश किया जा रहा है कि क्यों जुड़े जिमी सोबती सोबत जाता का अंग है और राज्य का यह अंग स्वरूप है, इसलिए क्यों करा है बराबरी खावंद और खिलौने। ये मोह का क्या विचार है जाहिर तफावत इनमें। अब मोहकक निश्चय ये संसार के विद्वान क्या विचार हैं, कितना विचार कर पाएंगे जिस धाम के और चीज़ों के वस्तुओं की लीलाओं की बात मैं जो कर रहा हूँ। जाहिर तफावत है इनमें प्रत्यक्ष फर्क तो दिखाई दे रहा है, चैतन्य फर्क। और तो सभी गुणों में अविनाशी नरमाई कोमलता चैतन्यता गुण से ओतप्रोत ब्रह्मलीला के सदस्य हैं। इसीलिए 24 नंबर 38 में ये चीज़ें कही सब अर्श की लीजे माए शहुर कर। इसीलिए ये सभी चीज़ जो ब्रह्मधाम के ही है अरश परम धाम के ही हैं, लीजे माए शहुर कर। इसके अंदर भी पहला तो झूठा संसार और परम धाम का शहुर करने के लिए यहाँ का सामग्री, यहाँ का देह सब कुछ लीजिए। उसके बाद यहाँ का देह को संचालन करने वाला जो चेतन है उसका परात्म अक्षर ब्रह्म का मन का स्वरूप है और उसका अक्षर ब्रह्म का चैतन्य मन ही संसार में जड़ चेतन होकर आया है। और वो चेतन का परात्म इस तरह से अक्षर ब्रह्म का मन है, जैसे सपना देखने वाला मन होता है और मन ही जा कर के सपना में शुद्ध मन से चेतन बन जाता, अशुद्ध मन से शरीर बन जाता है। तो अक्षर का खेल इस तरह से नारायण के माध्यम से संसार में फैलता है। लेकिन ब्रह्मधाम से जो सुरताएं आई है वो सुरताएं उस झूठा जीव चेतन के ऊपर विराजमान होकर के खेल का खुशबू ले रहे हैं, राज्य का हुक्म को समझ रहे हैं। इसलिए सुरता को अब बोलना पड़ेगा कि जो खेल देख रहे हो, जो चेतन देख रहे हो, वो उसको पार लगाना है और उस झूठे चेतन को भी सच करना है। इसीलिए अब शहुर करते करते आप चेतन तक शहुर पहुँचो, उसके बाद फिर छलांग लगाना होगा तारतम के उसमें से। तो तारतम से छलांग लगाते हुए अब सुरता जैसे ही परातम ब्रह्मधाम की जब अंगना बन करके अपने आप को पाती है तो ये चीज़ें कहीं सब रस की। उसके बाद जो भी चीज़ें सामग्रियाँ ब्रह्मजात हक्का जात की ब्रह्मलीला का सामग्रियाँ मिलता है, वहाँ का रूट ही 5 तत्व मिलता है और उसे बना हुआ ढांचा सब कुछ मिलता है। क्योंकि सपना में भी 5 तत्व था, जागृत में भी 5 तत्व था, लेकिन जागृत का 5 तत्व का कम से कम 100 वर्ष आयु मान के चलो। सपना का जो 5 तत्व कोई 3 मिनट में उठ जाता है, छलांग मतलब ख़त्म हो जाता है। उसके आगे जो जागृत का 5 तत्व है थोड़ा उसकी आयु लंबी होती है, इसीलिए थोड़ा सा समझाने के लिए कहा गया है। और दिव्य परम धाम का जो 5 तत्व है वो तो सच्चिद आनंद अनंत अद्वैत साकर प्रेम जीवन सुंदर से भरा हुआ अखंड है। इसलिए चीज़ें कहीं सब आवश्यक, इसलिए हर सामग्री परम धाम का जो है लीजिए माए शहुर कर, उसको शहुर से समझना होगा, अर्थात कंपेरिजन करके समझना होगा, तुलनात्मक अध्ययन से समझना होगा। इसलिए कहूँ जुआ अकल और अकलाम कहूँ अर्श राज्य में के महामति बैठे न ठौर, उसी ठौर में पहुँच जाइए जहाँ से बैठ कर के इंद्रावती अनुभूति कर रही है, जो बता रही है अरसा चीज सब लीजिए शौर में। तो 38 नंबर चौपाई में कहा कि लीजिए माए शौर कर, आपके हृदय में शौर करके ही बैठाना होगा करके बोल रहे हैं। एक खिलौने रूहाना के ये जो परम धाम की जितनी भी सामग्रियाँ आप देख रहे हो, जो भी आपने अनुभव किया चर्चने के माध्यम से, परिक्रम ग्रंथ के माध्यम से, सागर ग्रंथ के माध्यम से, ये खिलौने अरसा रूहाना के सब राज्य ने परमात्माओं के लिए अपने अनंत रूप धारण करके ब्रह्मात्माओं को लिए खिलाने के लिए बनाए हैं। उनसे वो रमते हैं और जैसे पानी में जाते हैं तो मछली के और गोही ऐसे बड़े बड़े प्राणियों के ऊपर बैठ करके ब्रह्मात्मा लीला करती है, सुख पालाती है। तो
उसमें बैठकर रमने जाते हैं और पेड़ पौधे में जो पक्षियां हैं पीऊ पीऊ धनी धनी सखी करके नाम बुलाते हैं, नहीं खाबंदा बराबर। इसीलिए ये राजी महाराज का दर्जा और राजी महाराज का जो एक पूर्णतम स्वरूप है, वो नहीं खाबंदा बराबर। सागर का ही लहर है, एक ही रूप है। वैसे सागर ही अनंत लहरों से सागर कहा जाता है, ऐसे ही अनंत लहरों के साथ सागर कहा जाता है। तो सागर का अपना रूप तो क्या है, लहरों में है। इसे राजी महाराज का अपना रूप क्या है, संपूर्ण परम धाम की चीज़ों में है। और संपूर्ण में राज्य ही व्यापक है होते हुए भी सागर नाम बैठा हुआ है, इसलिए राज्य नाम बैठे हुए हैं। सूर्य का अनंत किरणें हैं और अनंत किरण होते हुए भी सूर्य है, और सूर्य किरण में फर्क नहीं। इस तरह से दिव्य परम नाम अक्षराधिष्ठान राजी महाराज का स्वरूप जो वर्णन किया है, और वो वर्णन तो है ही, स्वरूप भी है। और अन्य सामग्रियां जो है वो ब्रह्म जात हक्क जात के लीलाओं का सामग्री है। घनीभूत में राजी महाराज है और द्रवीभूत में अनंत 25 पक्ष परम धाम का ये सारा चितौनी कर्म से आता है। इसलिए आप क्या करें, धनीमा धनी कह रहे हैं, अरस चीज भी लीजिए शहुर में। ये खिलौने रूहाना के नहीं खाबंदा बराबर है, अरस चीज भी लीजिए शहुर में। अब फिर आपको कहा गया कि 39 नंबर चौपाई में जैसे आप परम धाम में प्रवेश हो जाएंगे तो आप फिर वहाँ से नया यात्रा शुरू करना। और जैसे लिंग शरीर करके यातना देह करने के बाद फिर इसमें अब अलग अलग कुंड है नरक का, तो सभी में इसको दिखाया जाता है करके कहा है। वैसे ही स्वर्ग वैकुंठ बोलते भी वैकुंठ का ही शरीर है, ठीक है। और लेकिन सालोक्य सामीप्य सारूप्य साइज मुक्ति से बात होती है वैकुंठ के एक ही प्लेटफॉर्म में भी। यह दृष्टांत ऐसे परमधाम 25 पक्ष बोलते ही जैसे आप परातम में जैसे पहुंचेंगे तो परातम बोल के भी नहीं होगा, लीला भेद से बहुत अनंत अनंत रूप में अनेक प्रकार का रस लीलाएं वहाँ पर प्रकट होती है। इसीलिए अरस चीज अभी लीजिए शहुर में। अब अरस में पहुंचने के बाद भी वहाँ पर भी शहुर लीजिए आप, वहाँ पे तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। कैसे बालू का कण देखो, उसके बाद राज्य के जो शरीर में जो हीरे मोती जो लगा हुआ है उसका स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी चमक में और सेवा में भाव में फर्क हो जाता है। लेकिन वो जो भी फर्क है वो ब्रह्म लीला है और वो आनंद ही प्रदान करने वाला है। किसी के अपने आप में कमी महसूस नहीं होता है, राज्य के हुक्म से सब कुछ हो रहा है। इसलिए अरस चीज भी शब्द प्रयोग है। वहाँ पहुँचने के बाद भी आप लीजिए शौर में जिन अरस खावंद हक, जिन वस्तुओं का मालिक अरस श्री राज्य महाराज मालिक हैं, तो राज्य को उसी दर्जा से आप हृदय में रखना। और ब्रह्मधाम के अन्य जो है लीला स्पॉट और लीला सामग्रियाँ उसी तरह से चैतन्यमय होते हुए भी सब सेवा में हाजिर है। सूर्य के अपने ही किरण है, लेकिन सूर्य का शोभा उसके प्रकाश से है। अगर प्रकाश नहीं है तो सूर्य का क्या सम्मान है। सागर का शोभा उनका लहरों से है, अगर लहर नहीं तो सागर ही नाम होता है, नहीं होता है। इसी तरह राज्य की शोभा उनकी चीज और सामग्री और लीलाओं से है। इसीलिए उसमें भी शौर करना। और अरस चीज भी लीजिए शौर में, जिन अरस खाबंद हक, सभी खाबंद अरसों का सभी चीज़ों का मालिक अक्षराधीश राजी महाराज। तो वहीं से प्रारंभ करना, जैसे ही ना अरस की एक कांकरी उड़ावे 14 तबक। अब एक शक्ति से भी ऊपर नरमाई में थोड़ा सा बात चली थी और फिर आ गए एक शक्ति में। तो आपको अब अरस का जो बालू का कण से अगर राज्य महाराज तक पहुंचना है तो पहले बालू का कण को देखिए कि परमधाम का एक बालू का कण जो है ना, कांकरी जो ऐसे 14 लोग उड़ा देता है। तो फिर आप विचार करिए अब वहाँ अक्षरातीत परब्रह्म के अंदर कितने कण होंगे और कितने कण के अंदर से कितने प्रकाश होंगे। अब वो कणों कणों मिल करके परमधाम बना हुआ है, परमधाम का शोभा है। और वहाँ पर अब पक्षियाँ हैं, पक्षियों के इसमें जो भी शोभा है उनके पर में। और वहाँ चमक देखिए, हीरे मोती जैसा चमक रहे हैं, पहले कल भी बोला था।
पशु पक्षी नंग वन करके 35 नंबर चौपाई में था। फिर अब उसमें से एक नरमाई को गुण लेके चलिए, फिर वो कितने नाजुक और उसमें अब फिर प्रेम भरिए उन पैरों में और उस बालों में प्रेम भरिए, और वो प्रेम राजी महाराज का जैसे चरण को याद करती है तो इतना हो सके वो नरम बनती है जो बालू का कण, क्योंकि वो धनी की सेवा के लिए तैयार हैं। इसीलिए राजी महाराज का अपना जो पाव तल इतना चैतन्य से चेतन से भरा हुआ है कि वो जो बालू के जो कर्ण को कष्ट न हो करके पाद तले और नरम होना चाहती है और चैतन्य भाव से चरण रखना चाहती है। जैसे हमारा भी कोई पत्थर को पूजा कर रहा है लेकिन धरती में थोड़ा सिंदूर लगाया हुआ है और कुछ लाल ग्वाल कुछ लगाया है और तिलक उलक लगा करके पत्थर पूज के रखे हैं, तो हमारा भाव रहता है कि अब ये किसी न किसी ने तो श्रद्धा रखी है, हम इसमें कैसे पैर ऊपर से रखें। कोई जो है अब दीपावली में आपने देखा सड़क के दोनों तरफ अब रंगोली भरा हुआ है एकदम डिजाइनदार, और गाड़ी लेकर निकलना है। अब वो इतना भाव से बना के रखे हुए हैं दरवाज़ा के सामने, वो गाड़ी का चक्का कैसे उसके ऊपर रखें। तो हम उस रंगोली को तो वो तो जड़ है, जमीन भी जड़ है, लेकिन बनाने वाला का भाव जो है वो एक भाव से बना हुआ है। कुछ किसी ने कृष्ण की बंसी बना के रखे, किसी भगवान राम के, किसी माताओं का देवियों का नक्शा बना कर रखे हुए हैं, उसके ऊपर गाड़ी चलाना हमारा 1 सेकंड के लिए रुक जाता है। इसी भावना को इतना कदर उठाना, इतना सम्मान देना है कि दिव्य परम धाम में एक एक कण जो है चैतन्य होने के कारण परमात्मा के स्वरूप से बड़ी रंग से लेकर के एक कण को लेकर के कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ पर राजी महाराज का चिंतन न हो। जैसे संसार में जिनका भाव नारायण तक है, विष्णु तक है, कहते हैं जलम विष्णु थलम विष्णु करके धरती में एक वृक्ष को भी पीपल में भगवान को रख दिए हैं, पानी में भगवान को रख दिए हैं, गंगा स्नान करते हैं, कावेरी नदी बोलते हैं, जमुना बोलते हैं, जलम विष्णु थलम विष्णु। एक पत्थर भी जो है शालिग्राम बना करके भगवान का रूप ले रहे हैं। आखिर है भाव तो, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब पड़ गया है, इसीलिए जड़ को ही चेतन मान करके पूजा कर रहे हैं। प्रतिबिंब है इसीलिए प्रतिबिंब से उदाहरण लेना है। इतना भाव तो परमधाम के एक बालू में भी है और वृक्ष में भी है, पानी में भी, हर बूंद में राजी महाराज का चैतन्य शीतलता का विस्तार है। इसलिए ठीक है, अरस चीज भी लीजिए शौर में। आप परमधाम पहुंचने के बाद भी शौर कीजिए। जिन अरस खावंदा के सब चीज़ों का मालिक श्री राजी महाराज हैं। इन अरस की एक कंकरी उड़ावे 14 तबक है, इसलिए कम से कम कंकरी से प्रारंभ करते हैं तो कंकरी के साथ संसार उड़ा दीजिए। कहने का मतलब कंकरी अगर परमधाम का एक बालू का कण भी आपके हृदय में आ गया तो संसार से आप इतना वैराग्य आ जाता है कि संसार आपके हृदय में रहता ही नहीं है। ये परमधाम का कीमत समझने वाली बात है। राजी महाराज को कीमत और राजी महाराज के हृदय के और राजी महाराज को मेहर के दर्शन करने वालों आत्माओं को तो संसार से कितने ऊपर उठ चुके होते हैं। जिन्हें राजी को दिल लिख दिया है, जिन्हें पाया है, वो संसार में रह नहीं सकता। इतने वैराग्य आ जाता है कि वो रह नहीं सकता है। और वहाँ तक पहुँचने के लिए एक बालू का कण को भी आप कीमत समझोगे तो बालू का कण भी जो है परमधाम के अनंत कणों में एक कण जमुना के कण भी आप उठाओगे तो संसार आपके हृदय में नहीं रहता है। हे मोमिन, हे ब्रह्मात्माओं, आपके हृदय ऐसा परमधाम से भरा हुआ जगह है। इसलिए आप अपनी जाति स्मरण करिए, आपका परमधाम का महत्व आपके हृदय में होना चाहिए। इत बैठ झूठी जिमी में क्या करे। अब 54 नंबर 40 कह रहा है कि इत बैठे झूठी जिमी में, झूठी अक्ल झूठी जुबान बैठे। अब कैसे बताऊं आपको, और ऐसी चीज़ मुकर्रर क्यों हो वहीं, इसीलिए अब और ऐसा चीज़ दिव्य परम धाम तो अब जागृत का है। अब मुकर्रर ये यहाँ से निश्चय इस तरह से कैसे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं वहीं के भाव से बोल रहा हूँ। क्यों हो वहीं जो कायम और शुभान वो अखंड है और शुभान है, परम धाम का है। इसीलिए वो यहाँ फटाक से दिखा नहीं सकते और ये वहाँ दिखा नहीं सकते बीच में आप, इसलिए योग माया का थोड़ा सा संकेत दे दिया है। उसके बाद फिर आगे जाना है और इसीलिए तारतम्य थ्रेशोल्ड में रह करके, तारतम्य चौखट में रह करके आपको खेल भी दिखा दिए हैं। खेल का भी वही सामग्री है, लेकिन उसमें कोई मतलब सच्चिदानंद स्वरूप नहीं है, बस आकार मात्र है और उसका गुण तो सारा अब यहाँ पर आर्टिफिशियल है। फिर भी जबरदस्ती शास्त्रों ने
पता है इसलिए लोग डाल रहे हैं, लेकिन उसका ऊपर भाव रखने से नहीं होता है। ज़मीन खिसक गया है, ज़मीन झूठा है, अक्षर का सपना है, अक्षर को पाओ आँख के पल भर में उड़ने वाला है। इसीलिए दानी खुद ने अपने आप को उस लीला का, उस परम धाम का अनुभव देना था, इसलिए तारतम्य वाणी द्वारा दे रहे हैं। इसलिए आप यहाँ भी देखो, वहाँ भी देखो, इधर देखते समय इसका गुण ऐसा है, लेकिन ऐसा ही है, वैसा नहीं है परम धाम। फिर क्या बोल रहा हूँ, अरस चीज न आवे न अकले। इसलिए अरस का चीज जो सामग्री बुद्ध संसार के बुद्धि के अकल में नहीं आ सकता है, तो क्यों आवे रूहम मूर्ता। जब वहाँ का एक छोटे से बालू और फल फूल पे पत्ते, वहाँ का एक वृक्षों का तो वर्णन नहीं हो सकता है, तो अब मैं क्या बताऊँ, तो क्यों आवे रूहम मूर्त। अब आत्माओं का मूल मिलाम विराजमान जो स्वरूप है, मूर्त है, अब वो वर्णन कैसे हो सकता है। जो ये भी ना आवे असौर में, तो क्यों आवे हक का सूरत। अब राज्य का सूरत तक पहुंचना है, जबकि अब एक कर्ण लेकर के मूल मिलावा में बैठे हुए परात्म का मुहूर्त से भी उसका कोई तुलना नहीं किया जा सकता। अब वो स्वरूप को भी अगर अब ना आवे सौर में, अब उनके लिए भी उदाहरण देने की कोई जगह नहीं है, तो क्यों आवे हक का सूरत। तो राज्य महाराज स्वरूप यहाँ कैसे वर्णन करूँ। इसलिए क्या किया जाए, एक रूहें और खिलौने देखा तभी पतावावता। एक रूहें आत्मा और खिलौने देखा इतना भी, मतलब दिव्य परम धाम में खड़े हो जाइए और वहाँ का नज़ारा देखिए। खिलौने हैं वहाँ पर, पेड़ पौधे नदी नाला रास्ता वगैरह सब खिलौने हैं, और पाठ घाट सात घाट सब खिलौने हैं। अब इनका भी उदाहरण जो सौर से देखेंगे तो रूहें ब्रह्मात्माओं का आनंद और ये खिलौने का जो आनंद है, तभी तफावत, यहाँ भी फर्क है। अब क्या बताऊँ, सूरत हक आदि रूहें, अब उसके बाद हक का सूरत, फिर श्यामा जी का सूरत, 12,000 ब्रह्मात्माओं का सूरत, यानी स्वरूप कितना सुंदर है, कितना मुलायम है, कितना नरम है, कितना चेतनता है। देखा जो कहा वे बाहेदत, जिसको अब बाहेदत अद्वैत करके कहा गया है। अब क्या बताऊं, बक्का चीज जो कायम, वो एक एक शब्द एक एक अक्षर वहाँ पर जो है वो अखंड है। तीन जरा न कबो नुकसान, वहाँ पर कोई घटना बढ़ना, ऐसा नुकसान होना चीज़ है ही नहीं। और जेती चीज़ है ना दुनिया में जो चीज़ें सो सब फना निदाना, वो सब नाशवंत है, झूठा है, स्वप्निक है, आकार मात्रा है, गुण कुछ है ही नहीं। तो मैं कैसे बताऊँ, जेती चीज़ें और ऐसे कि न हो पुरानी कब, वहाँ पर कोई पुराना होना, ऐसा नया होना ऐसा नहीं है, वो हरदम नया ही नया है। नुकसान जरा न हो, वहाँ पर कोई नुकसान यानी कोई मरम्मत करना, कोई रिप्लेस करना ऐसा है ही नहीं, वो अखंड है, नुकसान जरा ना हो। ये लीजिए शौर में सब है, सब इस तरह से आप अपने दिल दिमाग के शौर में रख करके परम धाम का चिंतन करना, तो है हकारश कया। अब तो हकारश है कहा, अब वो है जो है सो है, और 14 तबक जरा ना है, ये नहीं है, स्वप्न है, नायर नहीं के बीच में है। देखिए क्या बोल रहे हैं चौपाई नंबर 45। तो तो हकारस है कहा, वो है, इट इज बस। अब संसार में इट वॉज, इट इज, इट विल बी, इस तरह से भाषा बदलता रहता है। यहाँ का सब हमारा अब नहीं है भी नहीं बोल सकते। हमारे दादाजी लोग सब थे, उनका भी सुंदर स्वरूप था होगा जवानी में, सब कहाँ गया। ऐसे हमारे भी सुंदर जवानी थी, वो कहाँ गई। अब जो भी सारा दिल था, आँख भी अंधा हो रहा है, कान भी बहरा हो रहा है। तो ये मांसपिंड बहुत सुंदर दिखता था, इसके ऊपर कितना मोह होता था, लोग उसके ऊपर झपड़ पड़ते थे। रावण ने अब सीता को हरण कर लिया सुंदरता के कारण। ये सारा पुराण भरा हुआ है। संसार के नाटक देखिए, असुंदर नहीं है, बहुत सुंदर है, लेकिन कोई किसी का अस्तित्व है ही नहीं। इस तरह से संसार अब जो नाही सो है को क्या कहे। अब ये ना ही संसार में बैठ करके, ना ही सामग्री है, परम धाम जो एग्जिस्टेंस है, जो सच्चिदानंद, उसको क्या कहें। ताथे आवत न शब्द में, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, शब्द में नहीं आ सकता परम धाम। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है परम धाम का, इसलिए तो शौर करने दिया हो, इसलिए तो आपको नाटक संसार दिखा दिया है। अब इससे लगाओ, अब तारतम द्वारा, तारतम वाणी में समाज से अपने सुरता को जगा करके देखो। जेती चीज़ें आ रह सकी वहाँ पर, अब जो भी परम धाम के सामग्रियों को देखो, ज्योत देखो, ईशक देखो, मीठी बान देखो। अब फिर पहले बोले वहाँ पर ईशक शब्द आया था, नरमय शब्द से शुरू किया था, फिर उसके बाद उसके ताकत में एक कंकड़ी 14 उड़ावे 14 तब करके कहा। फिर बोल रहे हैं अब प्रत्येक चीज़ में फिर ईशक देखिए। अब
अब एक बालू में ईशक देखिए, फिर फल में ईशक देखिए, फिर प्रेम के मार्ग से जाइए, बड़ी रंग से राज्य के दिल तक प्रेम के मार्ग से पहुंचे। नूर सागर से फिर प्रेम देखते जाइए, नीर सागर से प्रेम देखते जाइए। अब आपको हे सुरता है परमधाम लगाओ अपना भाव, अपना जो है वही घर तुम्हारा है। उसके बाद फिर ईशक मीठी बान देखिए, फिर खूबी खुशबू देखिए, फिर एक फूल को देखिए तो खुशबू से चले जाइए, फिर राज्य के दिल तक पहुंचे। और राज्य के जो आभूषण में जो फूल है, जो डिजाइनिंग है, उसमें खुशबू देखिए, हक का चाह है ला। राज्य महाराज जैसे चाहते हैं वैसे खुशबू वहाँ पर देने को तैयार है। तहाँ नजीक न नुकसान, वहाँ तहाँ नजीक और नुकसान दूर, और नजीक और नुकसान नाफा, ऐसा नहीं, सब अखंड है। इस तरह से प्यारे सुंदर शाह जी परम धाम में रमन करिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमधाम तक आगत परमधाम का रोके न गक्को छगा का नूर और नूर तजला कहे मोहम्मद 2 मकान 54 47 में देखिए, नूर अक्षरधाम है और नूर तजल अक्षरातीत है। कहे मोहम्मद 2 मकान, मोहम्मद ने 2 मकान बोला, गीता ने क्षर अक्षर और अक्षरातीत करके 3 मकान बोला। एक मकान नाशवंत बोला, दूसरा मकान कूटस्थ अक्षर ब्रह्म कहा, उत्तम पुरुष तो अन्य बोला। ऐसे ही कुरान में भी नूर और नूर तजाला करके कहा। अब देखिए, द्वे सूरतें दुनी कही और जुदी कही, और द्वे सूरतें, 2 स्वरूप, एक किशोर लीला, एक किशोर से एक बाल स्वरूप करके कहा। बाल स्वरूप उसके उसके जो है कार्य के कारण बाल स्वरूप करके कहा है, नहीं तो किशोर स्वरूप भी है, स्वरूप सब बराबर है। इस तरह से दिव्य अक्षरधाम का अपना ही रंगमहल है, परम धाम का अपना ही रंगमहल है। ऐसा नहीं कि रंगमहल बोलते खाली परम धाम अकेला रंगमहल है, ऐसा नहीं। अक्षरधाम जहाँ बैठे वो भी रंगमहल है, सतस्वरूप जहाँ बैठे वो भी रंगमहल है, केवल धाम में भी रंगमहल है, और विष्टा में सब जगह में रंगमहल है। आपके हृदय में रंगमहल है, प्राण जी के हृदय में रंगमहल है। आनंद का ही आनंद का महल है महाराज, खाली एक रंगमहल करके 10 करके अटकना नहीं। यत्र तत्र सर्वत्र रंगमहल ही रंगमहल है। इसीलिए दोए सूरतें जुदी कही कही रुअल्ला दई पहचान। इसलिए नूरा और नूर तजला कहे मोहम्मद 2 मकान, 2 मकान मतलब 2 धाम बताया, और प्रत्येक धाम में अपना अपना शोभा है। और धाम में 2 सूरत विराजमान है, 2 सूरतें जुदी कही, अलग अलग कही, यानी वो एक अक्षर ब्रह्म का स्वरूप है और वो भी सच्चिदानंद है, और लेकिन सत के अनेकों कला में एक कला है। और वही सत का फैलाव के कारण बेहद लीलाएं हैं, उनका भी बेहद लीला का व्याकृत का एक स्वप्निक दृष्टि संसार है। और संसार में भी आया तो आदिनारायण के महाकारण में भी रासलीला का प्रतिबिंब है, ऐसा करके संसार के लोगों में भी रास रास बोलते हैं, उसका छटाएं तो आई है यहाँ पर झूठे में भी। इसलिए अब क्या बोलते हैं, ताकि रुअल्ला दई पहचान। अब इस तरह से नूर और नूर तजल्ला की बात को देवचंद्र जी रुअल्ला ने दई पहचान की, वो अक्षरधाम और परमधाम की बात है, जो कुरान में हमारी बात भी है करके कहा था, वही लाल प्राण जी महाप्रभु ने पता लगाया और हो सदगुरु महाराज ने इस तरह बताया था। तो रुअल्ला दई पहचान, नाजुक नरम तेज जो तमें सलूकी शोभा मीठी जुबान। परम धाम तो सुंदर स्वरूप खुशबू पूरन प्रेम शुभान है, सोई स्वरूप है नूर का। इस तरह से आप पता लगाना। जैसे परम धाम बोलते हैं आपको, वहाँ पर नाजुक यानी इतना नरम है, और तेज से भरा हुआ है, जोत से भरा हुआ है। पर्यायवाची शब्द दिया है, नाजुक भी नरम है, नरम भी नाजुक है, तेज भी जोत है, जोत भी तेज है। सलूकी भी शोभा है, शोभा भी सलूकी है, और मीठी जुबान है, बहुत सुंदर। मीठी जुबान खलराज जी का ही नहीं, मीठी जुबान शेर का भी, मीठी जुबान बाघ का भी, मीठी जुबान परम धाम के हर जुबान में है। और लेकिन यहाँ जैसा हल्ला मत समझना, वहाँ प्रेम का मजा आता है। और अपने अपने भाषा में पीऊ पीऊ धनी धनी सब वे बोलते हैं। सुंदर स्वरूप खुशबू है, और वहाँ हर चीज़ में खुशबू है, सुंदर स्वरूप है, और पूर्ण प्रेम से भरा हुआ है, और सभी शुभान परमात्मा की ओर लक्षित है। अब इसी तरह आइए अक्षरधाम में। अक्षरधाम सोई स्वरूप है नूर का, अक्षर ब्रह्मा का वैसे ही स्वरूप है, सोई सूरत है। और हादी जान श्यामा जी का भी वैसे ही स्वरूप है। रूहें सूरत वाहिदत में, और 12,000 ब्रह्मात्माओं का भी अद्वैत भाव में वही सूरत है। ये पुराना ईश्वर का परवाना। इस तरह से पूरा परम धाम अक्षरधाम हर सामग्रियों के साथ पूर्ण प्रेम से भरा हुआ ओतप्रोत है। हक सूरत अति सुहानी है, 2 जुगल किशोर विराजमान हैं, और गौरमुख है, अति सुंदर है, ललित कोमल है, अति जोर है,
और रूहों की सूरत स्वरूप तो कितना सुंदर है, जो असल अरस में तन है। और शहुर कीजिए हक का इलम है, तारतम ज्ञान द्वारा शहुर करिए और हृदय में बैठाइए। देखो अपना तना मोमिन, ए मोमिनो अपना परात्म स्वरूप को देखो। खूबी है, खुशहाली है, न आवे शब्द में, वहाँ का खूबी खुशहाली शब्द में नहीं आता है। न रंग आता है, न रस की व्याख्या होता है, न वहाँ का बुद्धि को यहाँ का बराबर हो सकता है, न बान वहाँ का वचन न यहाँ से बराबर हो सकता है। कोई ना आवे शोभा शब्द में, इसलिए परमापार है। मुख अरस खावंद मेहरवान का मुख मंडल इतना सुंदर है, जैसी हक सूरत। और तीन वस्त्र भूषण, जैसे धनी का स्वरूप है सुंदर, ऐसे वस्त्र भूषण वैसे ही है। जो शोभा देता इन सूरत है, जो ऐसे वस्त्र ऐसे भूषण है, उस सूरत उस स्वरूप को और शोभा बढ़ा देता है। इसको क्यों कहे जाए जुबाई ना, इस जुबान से कैसे वर्णन हो सकता है। दिल में जानो देव निम्न, ऐसा लगता है कि नमूना कुछ बताऊं समझाऊं रूहों को, ऐसा लगता है। लेकिन खूबी दुनिया को देखा कि दुनिया का खूबी देखता हूँ, बहुत सुंदर तो है, लेकिन सब में दुख भरा हुआ है। लगाए देखो अरसों, यहाँ का दुनिया का खूबी अच्छी अच्छी चीज़ को परम नाम में वर्ण करके देखूं जैसा लगता है। लेकिन क्या करें, हक अंग कैसे वर्ण हो इन झूठी जुआ के बल से। बका अंग क्यों कर कहूँ, धनी का एक एक अंग कैसे वर्णन करूँ। यूँ फेर फेर कहे अक्ल, फिर बुद्धि कहती है ये कंपेरिजन नहीं हो सकता। चुपचाप बैठ कहता है, फिर चुपचाप बैठ के भी क्या करूँ, फिर तो आत्मा को आहार तो चाहिए। इसलिए रूप और रंग इत क्यों कही, अब परम धाम का रूप और रंग इत कैसे वर्णन करूँ। ले मसाला इत का यहाँ का मसाला खजाना लेकर क्या वर्णन करूँ। इस सुकन सारे फना मैंने यहाँ का जितने भी शब्द प्रयोग करो सब सपना फना झूठा सपना है। और हक अंग रस बक्का है, परम धाम एक एक अंग एक एक चीज जो है रस अंग बक्का अखंड है। इसे रूप रंग गौर लाल का कहूँ, नूर ज्योत रोशन, जो भी कहूँ शब्द सारे ब्रह्मांड के सब यहाँ के शब्द है। और वहाँ का भाव से ही पकड़ना होगा, इसलिए और जरा उड़ावे सब ना। परम धाम का जरा सा भी यह संसार उड़ा देता है। मैं क्या वर्णन करूँ, इसलिए गौर हक अंग कहता हूँ। भन तब बोलने के लिए बोलता हूँ, गौर हक है, हक का अंग गौर है, अंग कहता हूँ बोलता हूँ। एक गौर अंग लाहुत का है, लेकिन ये लाहुत परम धाम का गौर है, वहाँ का अंग है, गोरापन है और मुलायम है। और कहूँ सुंदर सलू की वर्णन करो, ये छवि है, अद्भुत है, सुंदर सा जीवा का चकलाई अंग। हक अंगों की कहूँ चकलाई मतलब सुंदरता, हक अंग की जो रूप जाने अरवा रस, अब क्या करूँ ये सब जाने अरवा रस, जो परम धाम में जागे वही जानते हैं। रूह जागी जाने खेल में, वो खेल में आकर के कोई जागे हुए हैं तारतम बानी द्वारा, तो वही समझ पाते हैं। जो हुई हुए अरस परस, जो अपरातम में उठ करके अरस परस हुए हैं, तो वाणी से अरस परस हुए हैं, तो वही थोड़ा बहुत जानते हैं। जो रूह जगाए, देखिए अब क्या किया जाए, आप भी अब कोशिश करो जगा कर देखो, तो ठौरा नहीं बोलना, बोलने का जगह नहीं है। अब क्या करो, तो चुपचाप बैठो, मतलब जो चुप कर रही है तो क्या लें आहार मोमिन, फिर मोमिन क्या आहार लेंगे, चुपचाप बैठे जो कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। लेकिन ये सुंदर सा जितना बोलता हूँ उतना पश्चाताप होती है। मैं देखा दिला विचारा के सुनियो तुम मोमिन, ये देव निम्न दुनिया रसका तुम देखियो दिलम रोशन। इसलिए अब उदाहरण तो लेना ही पड़ता है झूठे संसार का, लेकिन आप दिल से परम नाम में खड़े होकर के लेना। इसीलिए कहीं कोमलता कमल ने कि अब मैं कमल की जो संसार में कमल करके बहुत पवित्र माना जाता है, हर जगह कमल लोटस कीचड़ से निकला हुआ, लेकिन कीचड़ कमल में नहीं लगता है करके कुछ बताया है। इसीलिए वही कमल की कोमलता लेता हूँ। और ज्योत जवेरन, अब प्रकाश में जवेरों का ज्योत का लेता हूँ। क्या करूँ, अब रंग सुरंग जानवरों का लेता हूँ। जानवर अब एकदम बहुत सुंदर सुंदर जानवर पक्षी है, उनका भी लेता हूँ। कई स्वर मीठी जुबाइन, पक्षियों में सुंदर सुंदर स्वर है, इसलिए परम धाम से जोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ। कई खुशबुएं माहे पंक्षियों के अब कितने खुशबू है संसार में भी हैं, ऐसे जैसे कस्तूरी मृग वगैरह है। कई खुशबुएं माहे फूलन में संसार में रात की रानी वगैरह बहुत बहुत सुंदर खुशबू वाला है। कई शोभा पशु पंक्षियों में जब मयूर को देखो कितना सुंदर पंख भी कई नरमाई परन में एकदम जैसे पुतली का जो देखो कितना नरमाई होता है तितली वगैरह। इसलिए फूल कमल कई पशम नरम है, कैसी कोमल दुनी इन, संसार में कितने कोमलता देखता है। फूल अतर देखो चौवा मोश का ये सब चौवा चंदन है, सुगंधित चीज है। जो तो हीरा जवेरन हीरा का जवेराओं का लेता हूँ। देखो प्रीत पशुओं की, पशुओं के भी देखो प्रीत एक आपस में, जैसे मैंने कहा लव गढ़ करके होता है, लव बर्ड करके। और देखो प्रीत पंक्षियों में देखो एक चले दूजा ना रहे, एक शरीर छूट गया कुछ ओझल में पड़ गया तो नहीं रहते। ऐसे भी संसार में जीव जात माए छीना, एक किसी में उनका जीव निकल जाता है। ऐसे ऐसे हैं
छोटे बड़े जीव कई रंग के संसार में, जानो के देह कुंदन है, जैसा लगता है कि सोने से बना हुआ देह सभी है संसार में। कई नकस, कई बुटियां उनके पंख में देखिए, कई कांगरी चित्रमान देखिए, इन्हें बात के कहूँ, कई खूबी बिना हिसाब संसार में। एक खुलासा इनका छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब, अब देखो एक ले खुलासा इनका। अब ये जो खुलासा स्पष्ट खुलासा स्पष्टीकरण है, अब इस सब देखने के बाद छोड़ दीजिए झूठा ख्वाब। उसके बाद आप सब उदाहरण लीजिए और ये झूठा को छोड़ दीजिए। अब आप परमधाम में जाइए। देखो दुनिया, देखो अरस को, इस तरह से दुनिया को देखो, अरस को देखो। कई रंगों शोभे जानवर में है, और परमधाम का जानवरों को रंग देखिए, उसमें प्रेम भरी सब है, और माया में प्रेम का एक्टिंग है। लेकिन प्रेम की एक्टिंग में भी बहुत कुछ देखते हैं कि एक मरा हुआ है, मर रहा है, एक वियोग में तड़प रहा है, ऐसा दिखता है। सुख सने खूबी खुशहाली, कई मुख बोलता मीठे स्वर, ऐसे मीठे मीठे स्वर से बोलने वाले भी है। इसलिए आप तारतम के थ्रेशोल्ड में बैठ करके दोनों तरफ देखिए। आप अपने सुरता से परमधाम का भी देखिए, और इसी सुरता जीव में अधिष्ठात्री होकर के जीव का मालिक ईश्वर का विस्तार का सृष्टि भी देखिए। संसार में जीव जल थल या जानवरों हैं, कई केशों पर आने वाले हैं, कई रंग वाले हैं, कई खूबी देखा विचार के लिए अरस मसाला इनाम। इसलिए अब ये मसाला लेकर के आप अरस को देखिए। इन विधा मैं केती कहूँ, रंग खूबी खुशबू कितना बोलूँ, परों फूलों चित्रामन कैसे बोलूँ, कहीं प्रीत इनों की सोए, वो भी मैंने कह दिया। इन विधा देखो निमुना ये झूठी जिमी का विचार। अब संसार को देखते हुए आप क्या करोगे? अब एक बार ऐसे इस तरह आंख खींचो, राजी महाराज बोलो तो कौन विधा होशियार समय, बोलो ये शोभा वारा न पारा सुमार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक देखी विधा सागर संसार की, और विधा कहीं अरस, मैंने संसार को बताया, अरस को भी बताया। सांचा आगे झूठा कच्चो नहीं, ये वो परम नाम सांचा, ये झूठ की अब क्या बताऊं। कर देखो दिल दुरस्त, दिल में एकदम नजदीक से जाके देखो, दुरस्त जैसा का तैसा देखो, लेकिन वैसा नहीं, ऐसा है, क्या किया जाए। सांच भोम के कंकर उड़ावे जिमी आसमान, पहले बोल दिया हूँ। परम धाम का छोटा सा कन भी 14 उड़ा देता है। अब मैं क्या बताऊं कैसी होशियार है खूबियां। अब परम धाम का जो राज्य का स्वरूप का वर्णन कैसा होगा, आप अंदाज लगाओ, सौर करो। जो खिलौने अरस सुबान, अरस का सुबान का खिलौने का यह ताकत है, तो अब वहाँ का परम धाम 25 वर्ष में प्रवेश हो जाइए। सो खूब खिलौने देख के देखिए, इन्हों निमुना कोई ना है। अब ये दूसरा कोई समझाने का उपाय नहीं है। सिफत इन्हों ना कह सको, एक बालू की महिमा बता नहीं जा सकता मेरी इन जुबाएं, तो परम धाम में राज्य की खूबियां कैसे बताऊं। कई जुगते खूबियां है, कई जुगते सनुकूल है, कई जुगते सलूकियां हैं, कई जुगते रस फूल है परम धाम में, कई जुगते चित्रामन है ऊपर पर केसन में, कई मुख मीठी वानियां है परम धाम में, स्वर जिक्र करे रोशन है। जेती खूबियां अरस की सब देखिए, जमा कर सब इकट्ठा करके दिए गए, सब राज्य में केंद्रित है। लीजिए सब पहचान के अंदर दिल में धारण करिए और देखिए। रंग रस नूर रोशनी शोभा सुंदर खूबी खुशबोए, तेज जोत कोमल देख नरम नाजुकी सोए, दिल अरस खुलासा लेके और देख अरस रूहा अंग, रूहों सरवर कोई आवे नहीं, खूबी रूप सलूकी रंग प्यारे सुंदर साथ जी। इसलिए जागो देखो बोल रहे हैं, खेल खावंद कैसी सरवर, इसलिए ये खेल खावंद कैसी सरवर, जो रूहें अंग हादी नूर हक जात का मोमिन देखे अरस शहूर, सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके अर अकस का दिल अरस, हक सुपन में भी संग कहे रूहें इन विद अरस परस। प्यारे सुंदर सा जिस तरह से थोड़ा सा चौपाई नंबर 79 और 80 से अब दूसरा एंगल ले रहे हैं जो कल करेंगे। अब थोड़ा सा दूसरा एंगल पकड़ रहा है। रंग रस नूर रोशनी, रंग रस नूर रोशनी, शोभा सुंदर खूबी खुशबोए, शोभा सुंदर खूबी खुशबो, जेत जो तेज जोत कोमल, तेज जोत कोमल, देखा नरम नाजुकी सोए, देखा नरम नाजुकी सो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब अपना अपना पाठ करो, अभी चला हुआ उठने का नहीं, आधा घंटा पूरा मनन करो, सीधा उठना। हम सब ऑनलाइन सुंदर सारी चले जाना। और उपाय कोई नहीं, परम